दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग सीखेंगे। उसके साथ ही स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पर सारा मटेरियल ले लिया है। इसको बनाने के लिए हमने एक ईएलसीबी ली है। उसके बाद हमने इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन लिया है। एक ओवरलोड रिले ली है। ग्रीन वाला हमने स्टार्ट पुश बटन और रेड वाला स्टॉप पुश बटन लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर, टाइमर और कुछ इंडिकेशन लैंप लिए हैं। इन सभी सामान का यूज करके अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बना लेते हैं। अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ईएलसीबी पे कनेक्शन करने होंगे। तो ईएलसीबी में आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज लिखा है और यहाँ पर न्यूट्रल है। तो हम फेज वाले पे रेड वाला वायर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेड वाला वायर ऊपर भी कनेक्ट कर दिया है और नीचे भी कनेक्ट कर लिया है। अब इस रेड वाले वायर को हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस रेड वाले पुश बटन में लगाएंगे। जैसा कि यह इमरजेंसी पुश बटन है, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रेड वाला जो वायर लेके आए हैं इसके अंदर लगा दिया है। अब यह रेड वाला वायर हमारे एनसी कॉन्टैक्ट यानी इमरजेंसी पुश बटन के एनसी कॉन्टैक्ट से निकल कर हमारे रिले के 95 वाले नंबर पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसा कि आप इस रिले के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर 95 और 96 वाले टर्मिनल दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर 97 और 98 वाले टर्मिनल भी दिए हुए हैं। जो 95 और 96 वाले टर्मिनल हैं यह एनसी कॉन्टैक्ट में रहते हैं और 97 और 98 वाले टर्मिनल एनओ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले जो वायर है वह 95 वाले पे लाकर कनेक्ट कर देना होगा और 96 वाले से जो वायर निकलेगा यानी 96 वाले टर्मिनल से जो वायर निकलेगा वह हमारे रेड पुश बटन पर जाकर लग जाएगा। जैसा कि यहाँ पर रेड पुश बटन आप देख रहे हैं, ये रेड पुश बटन हमारा स्टॉप करने के लिए लगाया गया है और इसके अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट ही होता है। जैसा कि हमारे इमरजेंसी पुश बटन के अंदर एनसी कॉन्टैक्ट थे, उसी तरीके से इसके अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट होता है। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट पर हमने कनेक्शन कर दिया है। अब एनसी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग से हम कनेक्शन करेंगे। हमने एनसी कॉन्टैक्ट का आउटगोइंग पर कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ से जो वायर निकला है वह वायर हमारे ग्रीन वाले पुश बटन पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ग्रीन वाला जो पुश बटन होता है वह स्टार्ट पुश बटन कहलाता है। तो स्टार्ट पुश बटन जो होंगे वह हमेशा एनो कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो इनके पीछे मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट भी लिखा हुआ है। इस ग्रीन पुश बटन से जो वायर निकलेगा वह हमारे कॉन्टैक्टर यानी मेन कॉन्टैक्टर की कोइल पर चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इस कॉन्टैक्टर में A1 लिखा हुआ है, तो A1 पर आकर यह वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब इस मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग देने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन की इनकमिंग से एक और वायर उठाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप पुश बटन के साथ जो वायर लगा था उसको हमने निकाल दिया है और उसके साथ एक और वायर जोड़ दिया और इस वायर का दूसरा सिरा हम मेन कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट पर जोड़ देंगे और इस एनो के आउटगोइंग से हम एक और वायर लेंगे। उस वायर को इस मेन कॉन्टैक्टर की कोइल पर ले जाकर जोड़ देंगे। कोइल पर जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस कनेक्शन को हटा लेते हैं। इस कनेक्शन के साथ हम एक और वायर लगाएंगे और उस वायर का दूसरा सिरा इस एनो कॉन्टैक्ट पर लाकर जोड़ देंगे। इस वायर के साथ हम एक और वायर लेंगे और उस वायर को यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा है उसे हम टाइमर के A1 कॉन्टैक्ट पर ले जाकर जोड़ देंगे। अब इस वायर के साथ हमने एक और छोटा सा वायर लिया है। इस वायर को इस टाइमर के कॉमन वाले पॉइंट पर ले जाकर जोड़ देंगे। यह कॉमन वाला पॉइंट इस टाइमर के एनो और एनसी दोनों के लिए काम करता है। इस टाइमर के यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसी कॉन्टैक्ट है। इस एनसी कॉन्टैक्ट से अब हमको वायर को उठाना है और इस स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पर ले जाकर इस वायर को हमें कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग के लिए हमें ये वायर लगाना होता है। अब इस स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट की आउटगोइंग पर हम वायर को लगाएंगे और वायर के दूसरे सिरे को डेल्टा कॉन्टैक्टर की कोइल यानी A1 पर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। यह इंटरलॉकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब स्टार वाला कॉन्टैक्टर चालू रहे तो उस समय डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑफ रहे, इसलिए हम इस तरह की इंटरलॉकिंग इस कॉन्टैक्टर के अंदर डालते हैं। अब हमें एक और वायर लेना है और इस टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है और इस वायर का दूसरा सिरा हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है और इसी एनसी कॉन्टैक्ट की आउटगोइंग पर हमें एक और वायर जोड़ना है और उस वायर का दूसरा सिरा हमें स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमने जितने भी इक्विपमेंट लगाए हैं उन पर हमें न्यूट्रल वाला वायर जोड़ना है। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक कलर वाला वायर लिया है। ब्लैक कलर वाले वायर को सबसे पहले हम ईएलसीबी के इस पॉइंट पर ले जाकर कनेक्ट कर लेंगे। अब इस ब्लैक वाले वायर को एक एक करके हम इस कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर और टाइमर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे।
न्यूट्रल वाले वायर को सबसे पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। स्टार कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट से एक और वायर निकलेगा, वह डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट से एक और वायर निकलेगा और वह टाइमर के A2 कॉन्टेक्ट पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार टाइमर के A2 कॉन्टेक्ट से एक और वायर निकलेगा और वह वायर जाकर मेन कॉन्टेक्टर पर कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं, अब हम इसका ट्रायल लेंगे। ट्रायल लेने के लिए सबसे पहले हम ELCB को ऑन कर लेंगे। ELCB को ऑन करने के बाद हमारी सप्लाई इस ग्रीन पुश बटन तक आ जाती है। अब हम ग्रीन वाला पुश बटन दबाकर देख लेते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ग्रीन वाला पुश बटन दबाया है तो हमारा मेन वाला कॉन्टेक्टर और स्टार वाला कॉन्टेक्टर दोनों होल्ड हो गए हैं, यानी दोनों वर्क कर रहे हैं। और इसके कुछ समय बाद डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। आप देख सकते हैं थोड़ी सी समय बाद डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया है और हमारा स्टार वाला कॉन्टेक्टर डी होल्ड हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टाइमर के अंदर भी लाइट ग्लो हो रही है। टाइमर के अंदर जो टाइम है उससे हम इसका टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम रेड वाला पुश बटन दबाकर इस स्टार्टर को ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कॉन्टेक्टर डीहोल्ड हो गए हैं। एक बार वापस से हम ट्रायल ले लेंगे। अब हम फिर से ग्रीन वाला पुश बटन दबाएंगे। आप देख सकते हैं मेन वाला कॉन्टेक्टर और स्टार वाला कॉन्टेक्टर दोनों होल्ड हो गए हैं और इसी के थोड़े समय बाद हमारा डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्टर भी होल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्ड है और स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर डी होल्ड है। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने बहुत आसान तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।